क्या विवाह प्रेम को जन्म देता है या प्रेम का गला घोट देता है? क्या दो लोग सच में साथ रहते हैं या केवल समाज की मजबूरी निभाते हैं? आज हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो आपको झटका दे सकता है। मैं विवाह को अनैतिक कहता हूं, विवाह करने को नहीं। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब यह है कि प्रेम गलत है, परिवार गलत है? कृष्ण ने तो विवाह किए। आज हम गहराई से समझेंगे कि विवाह की संस्था और प्रेम के बीच क्या अंतर है। विवाह नहीं, विवाह की संस्था। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। दो लोग साथ ना रहें, ये नहीं कह रहे हैं कि प्रेम गलत है। वे केवल ये कह रहे हैं कि जब प्रेम को संस्था बना दिया जाता है, नियमों में बांध दिया जाता है, तब समस्या शुरू होती है। प्रेम स्वतंत्रता है और विवाह एक व्यवस्था। सोचिए, जब एक फूल अपने आप खिलता है उसमें सुंदरता होती है, लेकिन अगर उसी फूल को प्लास्टिक के ढांचे में बंद कर दें, वो जीवित नहीं रहेगा। हम उल्टा काम कर रहे हैं। हमें पहले विवाह चाहिए और उम्मीद करते हैं कि बाद में प्रेम पैदा होगा। लेकिन क्या आदेश से प्रेम पैदा होता है? क्या कानून कह सकता है कि आज से प्रेम करो? नहीं, प्रेम एक घटना है। वो घटता है प्रेम का स्वभाव। प्रेम एक स्वतंत्र अनुभव है। प्रेम किसी अनुबंध से पैदा नहीं होता। अगर दो व्यक्ति प्रेम करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से साथ रहना चाहेंगे। साथ रहना प्रेम का परिणाम होगा, कारण नहीं। लेकिन समाज क्या करता है? समाज कहता है पहले विवाह करो, फिर प्रेम करने की कोशिश करो। यहीं संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि प्रेम नदी की तरह है, उसे बहना पसंद है, और विवाह उसे दीवारों में बंद करना चाहता है। अब सोचिए, कितने लोग विवाह के बाद सचमुच प्रेम में गहराई तक जाते और कितने लोग केवल जिम्मेदारियों में बदल जाते। साथ होना और पास होना अलग बातें हैं। पास पास होना ही निकट होना नहीं है। आज लाखों लोग एक घर में रहते हैं, एक कमरे में सोते हैं, लेकिन दिलों के बीच दूरी है। साथ दिखते हैं, साथ होते नहीं। क्या आपने कभी देखा है? दो लोग वर्षों तक शादी में रहते हैं, लेकिन कभी सच में एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि संबंध आदत बन गया। जब चीजें आदत बनती हैं, उनमें चेतना कम हो जाती है, और प्रेम चेतना चाहता है। प्रेम हर दिन नया होना चाहता है। कृष्ण और प्रेम। अब प्रश्न आता है, अगर मैं विवाह की संस्था को गलत करता हूं तो कृष्ण के इतने विवाह? कृष्ण प्रेम के प्रतीक है। जहां प्रेम है वहां संबंध स्वाभाविक है। प्रेम से जो संबंध पैदा हो वो मृत व्यवस्था नहीं है, वो जीवित अनुभव है। कृष्ण नियमों से नहीं चलते, वे जीवन के प्रवाह के साथ चलते हैं। यही कारण है कि कृष्ण को स्वतंत्रता का प्रतीक मानते। समाज प्रेम से डरता क्यों है? समाज स्वतंत्र व्यक्ति से डरता है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल है। प्रेम आपको स्वतंत्र बनाता है और संस्था आपको नियमों में बांधती है। समाज व्यवस्था चाहता है, लेकिन प्रेम व्यवस्था से बड़ा है। इसलिए प्रेम हमेशा थोड़ा खतरनाक लगता है। लेकिन याद रखिए, अराजकता की बात नहीं, चेतना की बात कर रहे हैं। अगर दो जागरूक लोग साथ हैं तो उन्हें बंधन की जरूरत नहीं। तो आज की बात का सार क्या है? मैं विवाह के खिलाफ नहीं हूं, उस विवाह के खिलाफ जिसमें प्रेम मर जाए और केवल व्यवस्था बची रहे।
प्रेम पहले आए, संबंध बाद में आए। जब प्रेम होगा, साथ रहना स्वाभाविक होगा। अब सवाल आपसे, क्या विवाह प्रेम को मजबूत करता है या प्रेम को धीरे धीरे आदत में बदल देता है?